एक 70 साल के बुजुर्ग फुटपाथ पर बैठे हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी नमी थी, जैसे वो भूख से परेशान हो। उनकी झुकी हुई कमर में एक ऐसी चुप्पी थी जो विकास के दिल में चुभ गई। क्या किसी का अस्तित्व इतना शांत हो सकता है कि बगल से गुजरते सैकड़ों लोगों को वो दिखाई ही न दे? विकास ने अपनी कार धीमी की। उसने सोचा कि शायद वो बस एक पल की हमदर्दी चाहता है, पर क्या एक पल की हमदर्दी किसी का खाली पेट भर सकता है या उनकी टूटी उम्मीदों को जोड़ सकती है? विकास गाड़ी से उतरा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। उनके पास मांगने के लिए कोई कटोरा नहीं था, बस एक फटा हुआ पुराना झोला था। जब उस बुजुर्ग ने सिर उठाया तो विकास को उनकी आंखों में कोई लालच नहीं, बल्कि एक गहरी गरिमा दिखी। बुजुर्ग ने धीरे से पूछा कि पास में कोई ऐसी जगह है जहां पुराने अखबार बिकते हों। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उनमें एक ठहराव था। विकास को लगा कि ये कोई भिखारी नहीं, बल्कि संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल है। उसे समझ नहीं आया कि वो उन्हें पैसे दे या उनकी बात का जवाब दे। बुजुर्ग ने बताया कि उनका नाम रामलाल है और वो किसी से मदद नहीं मांगना चाहते, बस अपने पास बचे कुछ रद्दी कागजों को बेचकर रात की रोटी का इंतजाम करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मदद लेना आसान है, पर खुद कमाकर खाने का सुकून कुछ और ही होता है। उनकी इस बात ने विकास के आधुनिक विचारों को झकझोर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ एक इंसान अपनी भूख से ज्यादा अपने स्वाभिमान की चिंता कर रहा था। विकास ने तय किया कि वो उन्हें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि उनके इस सफर का हिस्सा बनेगा। विकास ने रामलाल का वो भारी झोला खुद उठा लिया। वो झोला सिर्फ रद्दी से नहीं, बल्कि उनकी यादों और मेहनत से भरा महसूस हो रहा था। चलते चलते रामलाल ने बताया कि वो कभी एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क थे, पर वक्त की मार और अकेलेपन ने उन्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकार भाव था। विकास सोच रहा था कि हर छोटी छोटी समस्याओं पर हम कितना शोर मचाते हैं, जबकि ये एक व्यक्ति सब कुछ खोकर भी शांत है। क्या हम वाकई इतने कमजोर हैं? वो एक छोटी सी रद्दी की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार ने रामलाल को देखते ही मुंह फेर लिया और कहा कि आज काम नहीं है, कल आना। विकास को गुस्सा आया, लेकिन रामलाल शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं, जरूरत तो कल भी रहेगी। विकास ने महसूस किया कि दुनिया उन लोगों के लिए कितनी कठोर हो सकती है जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और दुकानदार से बात की। थोड़े प्रयास के बाद उन कागजों की तोल शुरू हुई। जब दुकानदार ने रामलाल के हाथ में कुछ सिक्के और एक 20 का नोट रखा तो उनके चेहरे पर जो चमक आई वो किसी अरबपति की मुस्कान से भी ज्यादा कीमती थी। विकास देख रहा था कि कैसे कुल 50-60 रुपए एक इंसान के जीने का सहारा बन सकते हैं। उसे अपनी उन फिजूल खर्ची वाली रातों पर शर्म आने लगी। क्या हम अपनी सुख सुविधाओं के बीच ये भूल गए हैं कि असली खुशी क्या होती है? रामलाल ने अपनी कमाई में से कुछ पैसे अलग रखते हुए पूछा कि क्या विकास उनके साथ एक चाय पिएगा। विकास मना नहीं कर सका। वो एक नुक्कड़ की छोटी सी दुकान पर बैठे
मिट्टी के कुल्हड़ में आती चाय की खुशबू उस दोपहर को और भी गहरा बना रही थी। वहां बैठकर विकास को महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल पर जो सुकून नहीं मिलता वो इस धूल भरी सड़क के किनारे मिल रहा था। चाय पीते हुए रामलाल ने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं है और वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अकेलापन तब तक ही डराता है जब तक तुम खुद से प्यार करना नहीं सीखते। विकास जो खुद डिप्रेशन और काम के दबाव से जूझ रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहा हो। क्या हम वाकई अकेले हैं या हमने खुद को दीवारों में कैद कर लिया है? वहां से उठते समय विकास ने चुपके से बिल चुकाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज की दावत उनकी तरफ से है, क्योंकि विकास ने उन्हें अपना समय दिया जो पैसे से बड़ा है। विकास दंग रह गया। एक व्यक्ति जिसके पास अपनी अगली रोटी के लिए संघर्ष है, वो इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है? रामलाल ने सिखाया कि उदारता बटुए से नहीं दिल से आती है। जब वो अलग होने लगे तो विकास ने उनका पता मांग लिया। वो चाहता था कि ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक बनकर ना रह जाए। रामलाल ने हाथ हिलाते हुए कहा कि यहाँ आते रहना, बातें करने से बोझ हल्का होता है। विकास अपनी कार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका मन वहीं पीछे छूट गया। उसे लगा कि आज उसने सड़क पर किसी अजनबी की मदद नहीं की, बल्कि उस अजनबी ने विकास के अंतर मन को जगा दिया है। अगले कुछ दिनों तक विकास का मन काम में नहीं लगा। वो बार बार उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचता। उसने अपने आसपास के लोगों को गौर से देखना शुरू किया। नेत्रों में थका हुआ मजदूर, धूप में सामान बेचता बच्चा। उसे समझ आया कि हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है। रामलाल ने उसकी आंखों पर चढ़ा हुआ पर्दा हटा दिया, जिसमें उसे सिर्फ अपनी दुनिया दिखती थी। विकास ने तय किया कि वो रामलाल के लिए कुछ स्थायी करेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की और एक छोटा सा फंड इकट्ठा करने का सोचा, जिससे रामलाल जैसे और भी बुजुर्गों को सहारा मिल सके। लेकिन उसे याद आया कि रामलाल को दान नहीं, काम पसंद है। उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का सोचा जहां ये लोग अपनी कला और अनुभव साझा कर सके। वो फिर उसी जगह पहुंचा जहां वो पहली बार रामलाल से मिला था। रामलाल वहीं थे, लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। वो खांस रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। विकास ने तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। रामलाल ने कहा कि वो ठीक हैं, बस मौसम का असर है। उन्होंने फिर से अपनी आत्मनिर्भरता दिखाने की कोशिश की, लेकिन विकास जिद करके उन्हें क्लिनिक ले गया। डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार करते हुए विकास ने उनका हाथ थामे रखा। उस स्पर्श में एक ऐसी शांति थी जैसे कोई बेटा अपने पिता का हाथ थामे हो। रामलाल की आंखों में नमी आ गई। सालों बाद किसी ने उन्हें इतना अपनापन दिया था। दवाइयां लेने के बाद विकास उन्हें उनके घर छोड़ने गया। एक छोटा सा कमरा जो साफ था, पर वहां सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। उस कमरे की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थी। रामलाल ने बताया कि वो किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। विकास ने देखा कि वहां एक पुरानी टूटी हुई मेज पर कुछ फटी हुई किताबें रखी थी। उसने महसूस किया कि गरीबी इंसान के साधनों को छीन सकती है, उसके शौक को और उसकी
बुद्धि को नहीं। उसने वहीं बैठकर उनके साथ कुछ और समय बिताया। अगले दिन विकास ने रामलाल के लिए एक नई आरामदायक कुर्सी और कुछ नई किताबें भिजवाई। रामलाल के स्वाभिमानी होने के कारण उसने अपने दफ्तर की लाइब्रेरी में रख रखाव का काम रामलाल को सौंपने का प्रस्ताव रखा। विकास ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये कोई दान नहीं है, उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो किताबों की कद्र करना जानता हो। रामलाल की आंखों में चमक लौट आई। उन्हें लगा कि समाज को अभी भी उनकी जरूरत है। जब वो पहले दिन दफ्तर आए तो उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पर कोई एक नई ऊर्जा नहीं थी। ऑफिस के युवा कर्मचारियों के लिए वो एक दादाजी की तरह बन गए, जो काम के बीच बीच में उन्हें जीवन के छोटे छोटे अनुभव सुनाते थे। कुछ हफ्तों बाद विकास ने गौर किया कि रामलाल अब खुश रहने लगे थे। उनकी सेहत में भी सुधार हुआ था। विकास को महसूस हुआ कि रामलाल की मदद करके उसने वास्तव में खुद की मदद की थी। उसका तनाव कम हो गया था और उसने जीवन का एक नया उद्देश्य मिल गया था। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं रही। दफ्तर के अन्य लोगों ने भी इस घटना को प्रेरित होकर आसपास के जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। एक छोटी सी दयालुता ने एक बड़ी लहर का रूप ले लिया था। आज भी विकास जब कभी परेशान होता है, वो रामलाल के पास जाकर बैठ जाता है। वो समझ गया है कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े क्रांतिकारी भाषणों की जरूरत नहीं है, बस एक व्यक्ति का हाथ थामना और उसे महसूस कराना काफी है कि वो अकेला नहीं है। दयालुता ही वो भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी पढ़ने का आप सबका धन्यवाद।